तो हो जाइए फटाफट हमारी इस सैटरडे वाली पार्टी में शामिल, क्योंकि लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की एक और गुड न्यूज़। हमारी टीम सास बहू और बेटिया तो पहुंच गई है झलक दिखला जा के कंटेस्टेंट जोरावर कालरा के पास। जोरावर तो ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर है मुंबई में अपने रेस्टोरेंट्स पापाया, फर्जी कैफे और मसाला लाइब्रेरी के लिए। और ऑब्वियसली हमने किया है उनके साथ एक फूडी वाला डे आउट। लेकर चलते हैं आपको फटाफट जोरावर कालरा के पास। जोरावर कालरा Maverick of Indian Restauranting और मास्टरशेफ इंडिया की जज रावल कालरा, जो जल्द ही दिखाने वाले हैं अपनी झलक। करेंगे डांस, वैसे आपको बता दे कि जोरावर एक एंटरप्रेन्योर और रेस्टोरेटर है और अब वो नजर आ रहे हैं डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 10 में। भाई जोरावर ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है और दर्शकों के सामने वो दिखा रहे हैं अपना अनोखा जलवा। वैसे हम आपको बता दें कि जोरावर कालरा को आप मास्टर शेफ इंडिया सीजन 5 में देख चुके हैं। मास्टर शेफ इंडिया में वो जज रह चुके हैं क्योंकि वो एक बेहद अच्छे शेफ भी हैं। सास बहू और बेटिया में आज होगी जोरावर कालरा से खास मुलाकात। हम चलेंगे उनके रेस्टोरेंट में। देखेंगे कि वो फूड के कितने बड़े दीवाने हैं। और साथ ही जानेंगे उनके झलक दिखा जा के सफर के बारे में। तो चलिए सीधा चलते हैं जोरावर के रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है यूनियन। और ये रेस्टोरेंट उन्होंने एकदम अलग तरीके से सजाया है। यहाँ पर बनाया है अमेज़न का जंगल। तो आइए सीधा चलते हैं जोरावर के पास करने उनके रेस्टोरेंट की सैर। सास बहू और बेटिया आज पहुंच गया है यूनियन में, जहां पर है जायकों का यूनियन। और ये जायके के जो एंटरप्रेनर, जो रेस्टोरेंटर है, वो है जोरावर कालरा जी। और हम आज उनके साथ उनके रेस्टोरेंट की झलक, उनके डांस की झलक, सब कुछ ये सब बातें होंगी, क्योंकि वो झलक में अब अपनी एंट्री करने जा रहे हैं। जोरों शोरों से प्रैक्टिस चल रही है और ही इज़ हियर। तो वेलकम। हाय नूपुर, वेलकम टू यू। थैंक यू फॉर कमिंग टू यूनियन। बहुत अच्छा हुआ आपसे मिलके। वही हमने कहा कि यहाँ पर आपके जायकों की यूनियन भी हमें दिखेगी और डांस के झलक की यूनियन भी नजर आने वाली। डांस तो ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा आपको आज, लेकिन डेफिनेटली यूनियन की झलक बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊंगा आपको। थोड़ा स्वादिष्ट खाना भी ट्राई कराऊंगा, हम थोड़ी गपशप करेंगे, आपको थोड़ा सा टूर दूंगा यूनियन का, और झलक की बातें तो करेंगे ही। इज़ द न्यू सीजन कमिंग बैक आफ्टर मेनी ईयर्स, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो। पूरा थीम की बात करें यूनियन की तो जंगल की झलक नजर आ रही है हमें। बिल्कुल जी, अमेज़न
अमेज़ॉन जंगल। तो जो थीम थी वो अमेज़ॉन को एक रिक्रिएट करने की थी। एक जब भी आप बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखते हैं तो ना एक कंफर्ट फैक्टर बन जाता है। आई थिंक इंसान को, ह्यूमंस को ग्रीनरी बहुत पसंद है और हमारे को बॉम्बे जैसे अर्बन जंगल में ज़्यादा ग्रीनरी दिखती नहीं है। तो मैंने सोचा थोड़ा रिक्रिएट करते हैं। थोड़ा एक इंटरनेशनल रेस्टोरेंट मेरा एक काफ़ी फेमस है बार्सिलोना में, कॉल अमेज़ोनिको। उससे थोड़ा इंस्पायर होकर मैंने इसको क्रिएट करा है। एंड आई बस थोड़ी कोजी सी फीलिंग हो जाती है और मुझे वो कोजीनेस बहुत पसंद है। चलिए ज़रा पूरा अमेज़ॉन जंगल घूम लेते हैं हम भी। आपके दर्शक देखना चाहेंगे कि काफ़ी सारी ग्रीनरी है, थोड़े से पैरट्स वगैरह भी लगाए हुए हैं हमने। एंड ये रेस्टोरेंट बेसिकली यूथफुल लोगों के लिए है। इट्स फॉर द मिलेनियल्स। एंड मिलेनियल्स आप जानते हैं इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट मिलेनियल पॉपुलेशन। दुनिया की सबसे ज़्यादा मिलेनियल पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है। आई थिंक इंडिया की 40% जो पॉपुलेशन है इज़ नाउ ऑफ मिलेनियल एज, यानी कि दुनिया की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे यहाँ है। तो यूथ हैज़ नो एज लिखा गया है, यूथ हैज़ जेन्युइनली नो एज। सो एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है जिसमें ऑल डे डाइनिंग है, बहुत अच्छा कॉफ़ी मेन्यू भी है और मल्टी कुजीन है एंड शॉर्ट्स मेन्यू है। वी हैव 300 तरह के शॉर्ट्स हैं हमारे पास, जो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। एंड वेरी एक्साइटेड कि एक ऐसी ब्रांड है जो हर उम्र के लोग आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन यूथफुल वाइब है। तो चलिए और कुछ यहाँ पर एक और ये बड़ा खूबसूरत फ्लेमिंगोज। तो ये है फ्लेमिंगोज। दिस अ लिटिल फ्लेमिंगो गार्डन हमने बनाया है। यहाँ पे पहले यूनियन वर्जन 1 में यहाँ पे एक कुर्सी हुआ करती थी, काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते थे, लेकिन हमने सोचा थोड़ा अमेज़ॉन की अगर वाइब दे रहे हैं तो थोड़ा और फ्लेमिंगोज और थोड़े और अमेज़ॉन के जो बर्ड्स और पशु पंछी हैं उनको यहाँ पे दिखाया जाए। ओवरऑल वाइब इज़ डिफरेंट। वहाँ पे एक हर एक जो जोन है वो अलग है। जैसे यहाँ पे आप पीछे देखेंगे तो एक ट्री है। एवरी जोन हैज़ इट्स ओन लुक एंड फील। इधर हम देखेंगे तो एक फेदर गार्डन है वाइट कलर का, इधर वाइट थीम है। और अगर अंदर आएँ तो मैं आपको इस रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट दिखाता हूँ, जो है ये एलिफेंट हेड। इस एलिफेंट हेड की खासियत ये है कि ये 3D मैप्ड है। सो अगर आप इसके देखें तो इट्स एलिफेंट हेड नाइसली मेड, हैंड मेड बाय समबडी, और इसके ऊपर हमने 3D मैपिंग करी हुई है। तो ये जो कलर्स हैं इसके ऊपर एग्जैक्टली इसी हेड पे आ रहे हैं और बेसिकली एक कूल सा एटमॉस्फेयर, स्पेशली रात को। अभी तो हम दोपहर में यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन अगर आप रात को आएंगे तो आपको बहुत ही एक कलरफुल वाइब्रेंसी मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस 3D मैपिंग। और ये एक हमारा डिस्को बॉल एरिया है, वहाँ पे थोड़े पैंडास भी लटके हुए हैं। तो बेसिकली आइडिया वाज अ जंगल, मगर जंगल के अंदर अलग अलग जोन्स और उन जोन्स में एक अलग अलग थीम। इट्स अ फन कोजी प्लेस जहाँ पे हम चाहते हैं आप आए, लंच, डिनर, पार्टी, सब कुछ। तो भाई रेस्टोरेंट की सैर तो कर ली, अब बारी है यहाँ का खाना चखने की। जोरावर के इस रेस्टोरेंट में क्विजीन की काफी सारी वैरायटीज हैं और आपको बता दे कि जोरावर फूडी भी है। तो नुपुर आइए, अब आई वॉन्ट यू टू ट्राई वॉट वी आर फेमस फॉर, आर फूड एंड आर ड्रिंक्स। यूनियन का जो आप टेबल जो देख रहे हैं फिलहाल, यहाँ पर पूरी दुनिया का खाना यहाँ पर आ गया है। तो क्या क्या है उसके डिटेल्स हम जोरावर से ही जानते हैं। तो जो स्पेशलिटी है यूनियन की बताए थोड़ा। तो यूनियन मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है, जैसे मैंने बोला इट्स बिल्ड फॉर द यूथ। तो हम नहीं चाहते थे कि एक स्पेसिफिक कुजीन रखें, हम चाहते थे कि पूरी दुनिया का एक जो कुजीन कल्चर है वो एक जगह पे हम एग्जिबिट कर सकें। तो जैसे आप देख रहे हैं द होल ऑफ द वर्ल्ड इज़ रिप्रेजेंटेड।
तो इटालियन रिजोटो, इंडियन कबाब, इंडियन चटनी, एशियन टोफू विद अ स्पिनिच नूडल, इटालियन पिज्ज़ा, इटालियन मैकरोनी, अगेन चाइनीज़, दैट्स न्यूयॉर्क स्टाइल चीज़ केक, दैट्स अ पिज्ज़ा, इंडियन स्ट्रीट फूड जो मेरी फेवरेट चीज़ है दुनिया में, इंडियन स्ट्रीट फूड, लेबनीज़, सो हमस यहाँ पे फिर अगेन लेबनीज़. सो आई थिंक जो कुजीन कॉन्सेप्ट था वॉज मल्टी कुजीन, कि आप आएँ और अगर आप आएँ तो आपके दिमाग में जो भी चीज़ खाने का मन कर रहा हो वो आपको अवेलेबल हो जाए. सो आई थिंक दैट वाज द कॉन्सेप्ट. कंफर्ट, प्योर कंफर्ट जोन. यहाँ पे आके सारी प्रॉब्लम्स छोड़ के आप यहाँ पे आइए, रिलैक्स कीजिए. तो भाई खाना खाते खाते जोरावर ने शेयर की ढेर सारी बातें और बताया अपने झलक दिखलाजा की जर्नी के बारे में भी। जब झलक के जब रिंग में आप जाते हैं, डांस स्टेज पर जब जाते हैं, तो ये खाना कितना मिस होता है, और खाने के बाद वहाँ पर जो एक्सरसाइज होती है पूरी डांस ट्रेनिंग, थोड़ा उसके बारे में बताइए. सो झलक जब कर रहे होते हैं ना तो खाने के बारे में भूलना पड़ता है, बिकॉज फिटनेस बहुत ज़रूरी है. सो और कोविड के पहले मैं फिटनेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था. आई वाज वर्किंग आउट एवरी टाइम, जिम जाता था. लेकिन जब कोविड शुरू हुआ उसके बाद थोड़ा सा ना रिजीम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा रूटीन चेंज हो जाता है. सो उस हिसाब से आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट मेरे फिटनेस लेवल्स और बढ़ रहे हैं. कम से कम 3 से 4 घंटे रोज़ की कड़ी रिहर्सल्स चलती हैं, हेवी कार्डियो होता है, अच्छा खासा लिफ्टिंग वगैरह भी है. सो इन अ वे लिफ्टिंग मतलब वेट्स नहीं, कोरियोग्राफर को लिफ्ट करना पड़ता है. सो इट्स अ लॉट ऑफ फन. मेरी फिटनेस लेवल्स बहुत इंप्रूव हो गए ऑलरेडी. 2 हफ्ते से मैं अब 2.5 हफ्ते से इनफैक्ट मैं अब रिहर्सल्स कर रहा हूँ. सो देयर हैव बीन ह्यूज इंप्रूवमेंट्स. खाना अपने आप इंप्रूव हो जाता है, आपकी जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो बेटर हो जाते हैं. सो इन दैट सेंस मेरे ख्याल से एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम है. बट मेरे ख्याल से मेरे लिए, मेरे जैसे इंसान के लिए जो बिल्कुल दूर दूर से डांस का कुछ लेना देना नहीं है, आई एम टोटली आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. ये मेरा कंफर्ट जोन है ही नहीं. तो यहाँ तक कि खाना वगैरह के बारे में बात करनी, या जो मैं बड़े टीवी शोज़ होस्ट कर चुका हूँ, वो सब मेरे लिए काफ़ी आसान है कंपेरेटिवली टू डांसिंग. पूछने जा रही थी कि मास्टर शेफ ज़्यादा टफ था या ये? नहीं, मास्टर शेफ भी अपने लेवल पे टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था. पूरे 100 दिन लगे, बट बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था. और मैं उस पर एक्सपर्ट था, वो मेरी फील्ड थी, मुझे उस फील्ड के बारे में सब कुछ पता था. सो मेरे हिसाब से कंफर्ट जोन से मैं बाहर नहीं था बिल्कुल भी. टीवी बड़े शो पे पहली बार मैं होस्ट की तरह गया था, लेकिन वो आदत जल्दी से पड़ जाती है. जो डांसिंग है वो अब मैं आधी उम्र बीत चुकी है, आज तक तो कभी डांस करा नहीं. 1-2 बार अपने फ्रेंड्स के संगीत के सेरेमनीज़ पे, जब जो क्लोज फ्रेंड की शादी होती है तो वो करना पड़ता है. बट सो आई एम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, आई एम आउट ऑफ माई एलिमेंट. मगर एक चैलेंज है, और एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उसको अपना बेस्ट देना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से. आई लाइक टेकिंग ऑन न्यू चैलेंजेस. मेरी सिर्फ इसमें बेनिफिट ही होगा, मेरी इंप्रूवमेंट ही होगी फिजिकली. एक नया स्किल लर्न करने को मिलेगा जो मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था मैं कभी सीखना भी चाहूँगा. लेकिन जितना ज़्यादा मैं डांस में घुस रहा हूँ, उतना मुझे उसकी आर्टिस्टिक वैल्यू के लिए जो मेरी जो रिस्पेक्ट है वो और बढ़ रहा है. और अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो आप डांस देखते हो, एक बार बॉलीवुड का हो गया, हॉलीवुड, जो भी आप डांस टीवी पे देखते हैं, इट्स फार मोर कॉम्प्लेक्स जो हम सोचते हैं. बहुत मुश्किल चीज़ है, आसान नहीं है. और मैं एक आम हिंदुस्तानी आदमी की तरह हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ हद तक परफॉर्म कर पाया, तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कोई भी इंसान हिंदुस्तान में ये कर सकता है. ऑफर आया तो क्या चला मन में कि एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या? मैं तो मना भी कर चुका था. मैंने कहा ये तो मेरे को बिल्कुल दूर दूर से मेरा कुछ लेना देना नहीं, मैं कैसे करूँगा. और प्लस कॉन्फिडेंस नहीं था डांसिंग में. और मेरी वाइफ से मैंने बात करी, उन्होंने बोला यू मस्ट डू इट, बहुत अच्छा शो है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और एक नया चैलेंज है. एंड शी नोज़ आई लव न्यू चैलेंजेस. तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे कन्विंस करा, और लिटरली 1-2 दिन के अंदर ही मैंने हाँ बोल के आई प्रोसीडेड. बट नर्वसनेस है, एंग्जाइटी है, लेकिन नर्वसनेस को परे करना पड़ेगा. ऑब्वियस बात है कि रूटीन तो चेंज हुआ ही है. पहले काफ़ी ज़्यादा मल्टी टाइम जोन्स में मैं, लाइक माई रेस्टोरेंट्स आर इन 10 कंट्रीज. सो सवेरे से लेकर रात तक अलग अलग टाइम जोन्स में ईमेल्स एंड वीडियो कॉल्स एंड फेस टू फेस मीटिंग्स. अब काफ़ी ज़्यादा टाइम मैं रिहर्सल्स में दे रहा हूँ. सो प्लानिंग ज़्यादा करनी पड़ती है. सो लाइक मैं सवेरे उठ के या अपनी सारा काम ख़त्म करता हूँ, या मैं रिहर्सल के बाद वापस आके काम ख़त्म करता हूँ. बट एक और चीज़ है कि बिकॉज मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ और बाकी सब लोग इंडस्ट्री वाले ही हैं, तो शायद मुझे थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा डालना ही पड़ेगा टू बी एबल टू परफॉर्म एट अ सर्टेन लेवल. मैं बहुत कंपेटिटिव हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं वहाँ जाऊँ और अच्छा परफॉर्म ना करूँ. सो आई एम गोना गिव इट माई बेस्ट. थोड़े एक्स्ट्रा आवर्स डालने पड़ेंगे तो डालने पड़ेंगे. एंड एंटरटेन करना इज़ माई जॉब. पहले मैं खाने से करता था, अब मैं थोड़ा बहुत डांस से करने की कोशिश करूँगा. आई जस्ट होप दैट आई एम कॉम्पिटेंट एंड लोगों को देख कर कुछ मज़ा आए. तो देखा ना आपने, जोरावर है मल्टी टैलेंटेड.
तो जाते जाते देख ली जाए जोरावर के डांस की झलक भी। तो अब मैं आपको एक एक्सक्लूसिव प्रीव्यू दूंगा, जो थोड़ी मैं रिहर्सल्स कर रहा हूँ, जो मैं अभी डांसिंग सीख रहा हूँ, उसकी 1 या 2 मूव्स ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन 1-2 तो आपको दिखाई सकता हूँ कि हाउ अ नॉन डांसर लाइक मी, मेरी तरह जो बिल्कुल जिसका डांस से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, वो भी डांसिंग जल्दी से सीख सकता है। थोड़ी सी पेशेंस दिखाना, थोड़ी सी एक मेरी जो जर्नी है, मैं अपनी जर्नी शोकेस करना चाहता हूँ, फ्रॉम अ नॉन डांसर टू होपफुली अ डिसेंट डांसर, मतलब एक लेवल का डांसर बनना चाहता हूँ। ये जो जर्नी है एक नॉर्मल आदमी की है, जिसका कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से खास लेना देना नहीं है, और अगर मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि अगर मैं डांस सीख सकता हूँ, अगर मैं सीख सकता हूँ तो कोई भी सीख सकता है, आप भी सीख सकते हैं, और आप भी डांस को एक पैशन बना सकते हैं, अपनी लाइफ का एक गोल बना सकते हैं, और फिटनेस भी इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। मैं एक जर्नी के लिए और एक चैलेंज के हिसाब से इस कंपटीशन में मैंने एंटर करा है, और अब मैं चाहता हूँ कि पूरी शिद्दत से काम करूँ और एक अच्छा रिजल्ट ला सकूँ, पर मोर इम्पोर्टेंटली एंटरटेन कर सकूँ। तो उम्मीद है कि जोरावर कालरा झलक दिखला जा में अपने नच से सबको एंटरटेन करे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।